खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को पास्टर एमजे डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज हम सलीबी 7 कलमात पर गौर कर रहे हैं। आज हम दूसरे कलमे पर बात करेंगे। 2 का अदद विटनेस का है, गवाही का है। सो आइए हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। डॉक्टर लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त 2 डाकू, एक दाएं और एक बाएं थे। 2 डाकू मसलूब हुए। अब जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में, तो वहाँ लिखा है कि दोनों डाकू क्या कह रहे हैं, तूने औरों को बचाया, हमें भी बचा। अब दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंड करते हैं कि हमें बचा। कलाम मुक़द्दस में जब हम डॉक्टर लूका की मार्फत लिखी की अंजील में हम देखते हैं, तो एक डाकू जो है वो खामोश हो गया। और वो खामोश क्यों हो गया? उसने खुदावंद यीशु मसीह के पहले कलमे पर गौर किया, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर मसलूब होते वक्त बाप से मुखातिब होकर कहा, ए बाप, ये जानते नहीं कि ये क्या करते, इनको माफ़ कर। और उसने जब माफ़ी के कलमे पर गौर किया कि यीशु बाप से मुखातिब होकर माफ़ी की शिफायत कर रहा है, तो उस डाकू ने क्या किया? यीशु पर गौर किया। जब कोई शख्स खुदा के कलाम पर गौर करता है तो खुदा का खौफ उसकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। और खुदा का खौफ कब आता है? जब हम खुदा का हुक्म मानते हैं। और डाकू ने यीशु मसीह की बेगुनाही की तस्दीक की, गवाही दी। हम अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, यीशु बेगुनाह है। और उस शख्स ने अपने गुनाह को माना और खुदावंद के हुजूर एक बड़ी बात को जाहिर किया यीशु के सामने। यीशु से कहने लगा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। ये डाकू ने क्या किया? यीशु मसीह को सलीब पर पहचान लिया कि ये यहूदियों का बादशाह नहीं है, ये आसमान और ज़मीन का बादशाह है। और यीशु अपनी बादशाही में, यानी फिर मुर्दों में से जी उठकर आएगा। और जब तू अपनी बादशाही में आए तो 2 चीज़ों पर उसने ईमान रखा। एक, यीशु मसीह के जी उठने पर। दूसरा, यीशु मसीह के बादशाह होने पर। और यीशु को कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा, यीशु ने अपनी अथॉरिटी, इख्तियार का इस्तेमाल किया और उसे तसल्ली दी कि वो बात दूर नहीं, बल्कि तू अब भी और आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। 2 डाकू थे। 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग अपनी गलती, आजमाइश के वक्त खुदा को दोष देते हैं अपने गुनाहों के बावजूद। कुछ लोग हैं जो अपने गुनाह को मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने गुनाह को मान लेते हैं और वो अपने ज़मीर से आज़ाद हो जाते हैं, जब आप खुदा का खौफ रखते हुए अपने गुनाहों को मानते हैं तो आपका ज़मीर जो है वो ज़िंदा हो जाता है और आपको इस नए ज़मीर के साथ एक नए तजर्बे का तजर्बा होता है। तो डाकू ने क्या किया? 2 डाकू हैं जो यीशु के साथ मसलूब हुए थे। एक मौत के मुंह में चला गया, एक ज़िंदगी में चला गया। एक हमेशा की मौत में चला गया और एक हमेशा की ज़िंदगी को पा गया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत।